पूरे निषाद समाज में मैं इनसे आह्वान करूंगा, इस रावण को खत्म करने के लिए, इस रावण की बात कर रहे हैं, रावण को खत्म करने के लिए आप लोगों के लिए संकल्पित होकर के रावण का अंत करना चाहिए और कमल के फूल को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन रावण को निश्चित तौर पर आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो जन्म हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि उस बुराइयों के ऊपर राम अपने अच्छाइयों से उस पर विजय पाए। जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उस पार्टी का नामो निशान नहीं है। देखिए, जयप्रकाश निषाद जी हैं और ये दावा कर रहे हैं निषाद पार्टी के बारे में। हमने सवाल किया कि विनोद बिंद निषाद पार्टी के विधायक हैं। 2022 के विधानसभा के चुनाव में विनोद बिंद का चुनाव चिन्ह भोजन भरी थाली था। ये अलग विषय है कि 2024 का जो लोकसभा है उसमें विनोद बिंद का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। डॉक्टर संजय निषाद दावा करते हैं कि विनोद बिंद का टिकट हमने भाजपा के नेताओं से कहकर दिलवाया। और निषाद पार्टी का सिंबल भले से नहीं मिला है, लेकिन निषाद पार्टी और बीजेपी का गठबंधन है। जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि निषाद पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, निषाद पार्टी का कोई सिंबल नहीं है। सही मैं बोल रहा हूं ना? देखिए, आनंद फैशन, अ कंप्लीट लेडीज शॉप जहां आपको मिलेगा सूट, कुर्ती, लहंगे, डिजाइनर और फैंसी साड़ियों की बेहतरीन कलेक्शन, वो भी बिल्कुल आपकी रेंज में। तो देर किस बात की, एक बार जरूर विजिट करें आनंद फैशन शॉप। हमारा पता है गीता प्रेस रोड, निकट माया टॉकीज। नंबर है 7054225637। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में जयप्रकाश निषाद जी हैं, पूर्व राज्यसभा के सांसद हैं। निषाद महाकुंभ के वजह से पूरे पूर्वांचल में लोग जाने, खासकर निषाद बिरादरी के लोग भी जाने। इसके पहले वे बसपा में रहे, पूर्व विधायक भी हैं, बाद में राज्यसभा के सदस्य हुए, भारतीय जनता पार्टी में काफी सक्रिय। पहला सवाल है, निषाद महाकुंभ के बाद चुनाव की तैयारी चल रही है। इस समय 2024 का चुनाव सामने है। आपने भी दावेदारी किया, टिकट नहीं मिला, कोई मन में कसक है, किस है? ये भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता बनकर के काम करता है और भारतीय जनता पार्टी का बूथ का सदस्य या अध्यक्ष कब उसको कितनी बड़ी कुर्सी मिल जाए ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में कोई कसक नहीं होती है। वो अपनी बात मुस्तैद होकर के हमेशा रखने के लिए स्वतंत्र होता है और अपनी बात अपने मुखिया तक हमेशा पहुंचाते रहता है। जब वक्त आता है तो उसको उसका स्थान मिल जाता है। लेकिन आपके समाज के डॉक्टर संजय निषाद हैं, गोरखपुर में उनकी भी कर्मभूमि रही है और एक बेटा सांसद भी है, संत कबीर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2-2 टिकट मिला है, वो कह रहे हैं कि 2-2 टिकट मिला है। तो कहीं ना कहीं आपके समाज को मान सम्मान तो मिल ही रहा है। 2-2 टिकट, एक गोरखपुर संत कबीर नगर मिल गया और एक जो है भदोही मिल गया, तो गोरखपुर का मान सम्मान तो बढ़ ही रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री JP नड्डा जी कहते हैं और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, मेरा कमल का फूल लड़ रहा है। भदोही में भी कमल का फूल है और आपके संत कबीर नगर में भी कमल का फूल है। अगर कोई कहता हो ये मेरे बाप की बपौती है, ये हम नहीं समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी, वो तो कह रहा है डॉक्टर संजय कह रहे हैं कि मैं 2 टिकट दिलवाया हूं, मेरे 11 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी की कृपा है कि निषाद समाज के लोगों को टिकट दे करके निरंतर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आज मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। उन्होंने किसी ऐसे चोर बेईमान और ठग को टिकट न दे करके डॉक्टर विनोद बिंद को सीधे टिकट दे करके उन्होंने साबित कर दिया कि इस निषाद समाज के लोगों को सम्मान देने का समय अब शुरू हो गया है। आगे भी इनके सम्मान को निरंतर चाँद लगाने के लिए
कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है। विनोद बिंद का टिकट का श्रेय तो डॉक्टर संजय ले रहे हैं, कह रहे हैं 2 टिकट मिला, ठीक है कमल का फूल, वो कह रहे हैं गठबंधन है तो चुनाव चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं कि विनोद बिंद का टिकट और अपने बेटुआ का टिकट हम दिलवाए। मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसी दलाल के द्वारा नहीं मिलता, ना ही दलाली होती है। भारतीय जनता पार्टी का टिकट अच्छे कार्यकर्ता, दलाल किसको कह रहे हैं? अच्छे दलाल किसको कह रहे हैं? दलाल किसको कह रहे हैं? अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे उम्मीदवारों को रोकूंगा, दलाल चयन किसको कह रहे हैं? करके भारतीय जनता पार्टी हाउस तक पहुंचाना चाहती है। हाउस तक पहुंचाने की और बात- हाउस में ले जा करके पूरे देश के उन किसान, नौजवान, मजदूर को आगे बढ़ाने के लिए, निरंतर इस देश को तरक्की के तरफ ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कोई अगर ये कहता हो कि मेरे बदौलत भारतीय जनता पार्टी चलती है तो वो भूल जाए, उसको सबक सीखने के लिए भी अब समय बहुत नजदीक है। नहीं, हमने सवाल किया कि विनोद बिंद का टिकट जो है डॉक्टर संजय कह रहे हैं कि मैं दिलवाया हूं, तो आप कह रहे हैं विनोद बिंद का टिकट कोई दलाल नहीं दिलवाया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला है, तो आप दलाल किसको कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का टिकट डॉक्टर विनोद बिंद जी को भारतीय जनता पार्टी के हमारे हाई कमान के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उन्होंने ये तय किया कि वहाँ पर निषाद समाज के डॉक्टर विनोद बिंद जी को टिकट दे करके प्रचंड बहुमत से जिताया जाएगा और इस समाज का सम्मान बढ़ाया जाएगा। बाकी किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, इसमें किसी बिचौलिए की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जी, एक सवाल है, विनोद बिंद किस पार्टी के विधायक हैं? माननीय विनोद बिंद जी आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कमल के सिंबल से भदोही से उनको जो है प्रत्याशी बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। विनोद बिंद का सिंबल क्या था 2022 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में? निषाद पार्टी का इसमें सिंबल था। किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं है। ये अगर कोई संदेह करता हो तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग का कहीं न कहीं तार विचलित हो गया है। लेकिन आप इस बात को स्वीकारेंगे ना, निषाद पार्टी और बीजेपी का गठबंधन है? आप इस बात को स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे? आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उस पार्टी का नाम और निशान नहीं है। देखिए, जयप्रकाश निषाद जी हैं और ये दावा कर रहे हैं निषाद पार्टी के बारे में। हमने सवाल किया कि विनोद बिंद निषाद पार्टी के विधायक हैं। 2022 के विधानसभा के चुनाव में विनोद बिंद का चुनाव चिन्ह भोजन भरी थाली था। ये अलग विषय है कि 2024 का जो लोकसभा है उसमें विनोद बिंद का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। डॉक्टर संजय निषाद दावा करते हैं कि विनोद बिंद का टिकट हमने भाजपा के नेताओं से कहकर दिलवाया। और निषाद पार्टी का सिंबल भले से नहीं मिला है, लेकिन निषाद पार्टी और बीजेपी का गठबंधन है। जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि निषाद पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, निषाद पार्टी का कोई सिंबल नहीं है। सही मैं बोल रहा हूं ना? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर इन लोगों की चलती तो अपने कुनबे, अपने परिवार, अपने बेटे, अपने बहू के अलावा इनके मन में किसी के प्रति कोई भावना ही नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि परिवारवाद से ऊपर उठ करके डॉक्टर विनोद बिंद को टिकट दे करके भदोही से जिताने के लिए आज मैदान में उतारा है। हम बधाई देते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, बधाई देते हैं अपने गृह मंत्री को। हम इस देश के भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम सभी पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि विनोद बिंद को टिकट देकर के बहुत अच्छा काम किया है। विनोद बिंद को टिकट देकर बहुत अच्छा काम किया है। सांसद जी प्रचार कर रहे हैं नहीं? आप बिल्कुल करेंगे, संत कबीर नगर भी जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव के लिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां जाऊंगा। तो संजय निषाद के आपने कहा कि वो पुत्र को टिकट देंगे, बहू को देंगे, आपने नाम नहीं लिया, अलग विषय है, लेकिन संत कबीर नगर जाएंगे कि नहीं बेटे के प्रचार के लिए? आपने कहा जी किसी व्यक्ति के लिए मैं नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं हमारा कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है, हमारा चुनाव कमल का फूल लड़ रहा है और मैं कमल के फूल के लिए जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां मैं जाऊंगा। किसी व्यक्ति के लिए नहीं जाऊंगा, किसी गद्दार के लिए नहीं जाऊंगा, किसी चोर उचक्के के लिए नहीं जाऊंगा, किसी ठग बेईमान के लिए नहीं जाऊंगा।
मैं जाऊंगा देश के हित में जाऊंगा, देश को बनाने के लिए जाऊंगा और देश को तरक्की की तरफ जो ले जा रहा है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और कमल का फूल, दूसरे किसी के लिए मैं नहीं जाऊंगा। हमारे चैनल से डॉक्टर संजय बात कर रहे थे 2 दिन पहले। उन्होंने कहा है कि इस देश में राम राज्य के लिए ब्राह्मण समुदाय की बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि 2019 में ब्राह्मण कैंडिडेट थे कुशल तिवारी, उसके बावजूद ब्राह्मणों ने जो है प्रवीण निषाद को जिताया। तो क्या लग रहा है निषाद और ब्राह्मणों की एकता बनी रहेगी संत कबीर नगर में? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज रामनवमी का दिन है जी। रामनवमी के दिन भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया था। जन्म इसलिए लिया था कि इस देश में, इस पृथ्वी पर जितने दुराचारी होंगे उनका अगर सर्वनाश कोई करेगा तो ये प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता, इस गोरखपुर क्षेत्र की जनता, संत कबीर नगर में और इस पूरे निषाद समाज में मैं इनसे आह्वान करूंगा, इस रावण को खत्म करने के लिए, इस रावण की बात कर रहे हैं, रावण को खत्म करने के लिए आप लोगों के लिए संकल्पित होकर के रावण का अंत करना चाहिए और कमल के फूल को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन रावण को निश्चित तौर पर आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो जन्म हो रहा है इसीलिए हो रहा है कि उस बुराइयों के ऊपर राम अपने अच्छाइयों से उस पर विजय पाए और हम लोगों के जो गरीब अमीर और यहाँ पर किसान, नौजवान, मजदूर सबकी भला हो और देश तरक्की की तरफ आगे बढ़े, लेकिन रावण का सर्वनाश हो जाए, ये लोगों से मैं कहूँ। आप बेबाकी से बोलते हैं रावण कौन है। हमको लगता है कि आज कैमरे पर आप बोलेंगे कि रावण कौन है, राम कौन है। राजनीति में रावण कौन है और राम कौन है। राम के बारे में बता दीजिए और रावण कौन है, क्योंकि जयप्रकाश जी ब्रेकिंग है और ब्रेकिंग देने जा रहे हैं जयप्रकाश जी, बोलिए यार। अच्छा, ये बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का 500 साल बाद जो अयोध्या में इतना भव्य मंदिर बन करके वही राम के जो उदय हुआ, आज इसलिए उदय हुआ कि जितने रावण होंगे इस पृथ्वी पर सभी के सर्वनाश के लिए इनका जो उदय हुआ है और निश्चित तौर पर इस रावण का सर्वनाश होना तय है। ये समाज पूरी तरह से जान गया है कि रावण का सर्वनाश करने के लिए आगे बढ़ चुका है। ठीक है, जयप्रकाश निषाद जी थे, बेबाकी से अपनी बात भी रखा। रावण कौन है इसके बारे में नहीं बताया, राम के बारे में बताया कि राम के नीतियों पर, जो राम का जो सोच था उस पर बीजेपी काम कर रही है। रावण के बारे में नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा जो है आप समझ ही रहे होंगे। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव।